हेलो, मैं हूँ वर्षा गिर। स्वागत है आपका एस्ट्रोनॉलेज में। काल पुरुष की कुंडली के बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में बहुत सारी बातें बताई है। आज बताने वाली हूँ काल पुरुष की कुंडली के अनुसार उसके भाव के जो अंग होते हैं शरीर के। जहाँ मेष राशि होती है, मेष राशि होती है पहले भाव में। उसका अंग होता है सिर। वृषभ आंखें, चेहरा, गर्दन, मुंह के अंदर का भाग। मिथुन भुजाएं, छाती के ऊपर का भाग, कान, कंधे। कर्क हृदय, फेफड़े, स्तन, पेट के ऊपर का भाग। सिंह छाती के नीचे का भाग, नाभि के ऊपर का भाग। कन्या कमर, कूल्हे, नाभि के नीचे का भाग, आते, मूत्राशय और ऊपर का भाग। तुला मूत्राशय, नाभि के पीछे का भाग। वृश्चिक गुदा द्वारा लिंग। धनु जांघें, मकर दोनों घुटने तथा पीठ। कुंभ कान, घुटनों से नीचे का भाग, पिंडलियां। मीन आंखें और पैर। ये काल पुरुष के कुंडली के भाव के अंग का विचार किया जाता है। उस भाव में कौन सी राशि बैठी है, उससे उस अंग पर क्या प्रभाव होगा, इसका विचार किया जाता है। की संज्ञा, भाव की संज्ञा होती है। धर्म भाव, अर्थ भाव, काम भाव, मोक्ष भाव, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, पनफर भाव, ऐसे सब भाव की एक संज्ञा होती है और भाव की संज्ञा होती है। यानी कि काल पुरुष की जो कुंडली बनती है उससे कौन से भाव धर्म का विचार करते हैं, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, ये बताया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भाव है। ये पूरा एक भाव है, पहला भाव है। अभी देखिए धर्म भाव 1 5 9, ऐसा ये है धर्म भाव। अर्थ भाव 2 6 10, यानी कि 2 6 और 10 ऐसे भाव होते हैं। और काम भाव होता है 3 7 11, मोक्ष भाव 4 8 12, केंद्र भाव 1 4 7 10, यहाँ पर लिखना भूल गई हूं मैं शायद 10। त्रिकोण भाव 1 5 9, पनफर भाव होते हैं 2 5 8 11, ओपोल्मिक भाव होते हैं 3 6 9 12, चतुरस भाव 4 8, उपचय भाव 3 6 10 11, अनुपचय भाव 1 2 4 5 7 8 9 9 12, ऋक या दृष्ट भाव 6 8 12, पतित भाव 6 12, मारक भाव 2 7, आयु भाव 3 8। दशा देखते हैं तब ये हमें बहुत जरूरी होता है दशा का विश्लेषण करने के लिए। अब देखते हैं ग्रह की उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि कैसी होती है, कहाँ बनती है। ये देखिए ग्रह उच्च राशि, परम अंश उसके नीच राशि, ये है मूल त्रिकोण की राशि और अंश। सूर्य ग्रह की उच्च राशि है मेष, परम अंश उसका होता है 10 अंश। तुला उसकी नीच राशि है। किसकी? सूर्य की नीच राशि तुला है, उच्च राशि मेष है। और सिंह राशि मूल त्रिकोण राशि है। वैसे ही चंद्र की वृषभ उच्च राशि है, 3 अंश पर परम उच्च होता है। और वृश्चिक चंद्र की नीच राशि है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क में नीच का। कर्क यानी 4 नंबर की राशि, वृश्चिक यानी 8, तुला यानी 7। जैसे राशियों के मैंने काल पुरुष के अनुसार नंबर भी बताए थे, वैसे ही ये देखिए राशियों के नंबर, मेष की 1, वृषभ की 2, ऐसे ही नंबर होते हैं। अब हम चलते हैं बुध पर। बुध की उच्च राशि कन्या है। यहाँ पे मैंने नंबर भी लिखा है, परम अंश लिखा है। और उसकी नीच राशि बुध की मीन है, यानी कि 12 नंबर की राशि। गुरु उच्च कर्क में है और नीच मकर में है। शुक्र मीन में उच्च का है और कन्या में नीच का होता है।
शनि तुला में उच्च का होता है, मेष में नीच का होता है। राहु मिथुन में उच्च का होता है और धनु में नीच का होता है। केतु धनु में उच्च का होता है और मिथुन में नीच का होता है। वैसे ही मंगल की मेष क्या है? मूल त्रिकोण राशि। मंगल की दो राशियां है, मेष और वृश्चिक, लेकिन ये मूल त्रिकोण होती है मेष राशि। बुध की मूल त्रिकोण है कन्या, गुरु की मूल त्रिकोण धनु, शुक्र की मूल त्रिकोण तुला, शनि की मूल त्रिकोण कुंभ, राहु की मूल त्रिकोण कन्या, केतु की मूल त्रिकोण मीन राशि है। और ये अंश उनके होते हैं मूल त्रिकोण राशि के। ये मूल त्रिकोण राशि में इस अंश में होंगे तो बहुत ही अच्छा फल देने में वो बाध्य हो जाएंगे। अब देखते हैं ग्रहों के रंग। ग्रहों के भी रंग होते हैं। सूर्य का नारंगी, चंद्र का क्रीम, मंगल का लाल, बुध का हरा, गुरु का पीला, शुक्र का सफेद और पारदर्शी यानी कि डायमंड जैसे होता है, शनि राहु केतु का काला और नीला। अब हम देखते हैं ग्रहों की दिशाएं, और राशि की भी अलग दिशाएं होती है। ग्रह पूर्व दिशा में सूर्य होता है, पश्चिम में होते हैं शनि, दक्षिण में होते हैं मंगल, उत्तर में होते हैं बुध, उत्तर और पूर्व के बीच में गुरु, पूर्व और दक्षिण के बीच में शुक्र, ये देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में चंद्र, और दक्षिण पश्चिम के बीच में होते हैं राहु केतु। ये है ग्रहों की दिशाएं। अब राशि की दिशाएं देखते हैं। पूर्व राशि में कौन सी राशि होती है? मेष, सिंह, धनु, यानी कि 1, 5, 9 ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे धर्म की होती है 1, 5, 9। दक्षिण दिशा में कौन से है? वृषभ, कन्या, मकर, पश्चिम में होती है मिथुन, तुला, कुंभ, और उत्तर में होती है कर्क, वृश्चिक, मीन। अब देखते हैं ग्रहों के गुण और ग्रह। सात्विक, राजसिक और तामसिक ग्रह। सात्विक ग्रह कौन से है? सूर्य, चंद्र, गुरु। राजसिक शुक्र और बुध। तामसिक ग्रह कौन से होते हैं? मंगल और शनि। अब देखते हैं ग्रहों के स्थान, यानी कि ग्रह का जो स्थान होता है वो ग्रह उस स्थान में बहुत प्रबल रहते हैं। ग्रह और उनके स्थान। सूर्य मंदिर में, चंद्र जलीय स्थान पर, मंगल अग्नेय स्थान पर, बुध क्रीड़ा स्थल पर। ग्रह और स्थान यहाँ पर है गुरु कोषागार, शुक्र शयन कक्षा, शनि गंदे स्थान। अब देखते हैं ग्रहों के ऋतु और ग्रहों के स्वाद। ग्रह और ऋतु। शुक्र वसंत ऋतु, सूर्य मंगल ग्रीष्म ऋतु, चंद्र वर्षा, बुध शरद ऋतु, गुरु हेमंत, शनि शिशिर ऋतु। ग्रह के भी स्वाद होते हैं। सूर्य तिक्त, चंद्र लवणीय, मंगल कटु यानी तन मन जलाने वाला, बुध मिश्रित, गुरु मधु, शुक्र खट्टा, शनि कैसेला यानी दवाई के जैसे कड़वा जो स्वाद होता है वैसे। ग्रहों के लिंग। सूर्य मंगल गुरु पुरुष, चंद्र शुक्र स्त्री, और बुध और शनि नपुंसक होते हैं। राशियों के बल। दिन बल और रात्रि बल। सिंह कन्या दिन बल, तुला वृश्चिक दिन बल, कुंभ मीन दिन बल। रात्रि में बलि मेष वृश्चिक, मिथुन कर्क, धनु मकर रात्रि में बलि। अब देखते हैं ग्रहों की जाति, यानी कि ग्रह कौन से जाति में के होते हैं, यानी कि उनकी कास्ट क्या होती है। गुरु शुक्र होते हैं ब्राह्मण, सूर्य मंगल होते हैं क्षत्रिय, बुध चंद्र होते हैं वैश्य, और शनि होता है शूद्र। ग्रहों की प्रकृति होती है, यानी इससे हमारी बीमारी का हमें पता लगता है। सूर्य मंगल पित्त, शनि होता है वात का
गुरु, चंद्र, शुक्र, कफ, बुध त्रिदोष होते हैं। राशियों की भी प्रकृति होती है। पित्त, वायु, मिश्रित, कफ। पित्त कफ में मेष, सिंह, धनु। वायु में आती है वृषभ, कन्या, मकर। मिश्रित में आती है मिथुन, तुला, कुंभ। कफ में आती है कर्क, वृश्चिक, मीन। वित्त अवस्था, ग्रहों की स्थिति और उनकी अवस्था। उच्च राशि में ग्रह होता है दित्य, स्व राशि में स्वस्थ होता है, अति मित्र में मुदित, मित्र में शांत, सम में दीन, शत्रु में दुखी होता है। पाप ग्रह में साथ होगा तो विकल अवस्था में होगा, अति शत्रु के साथ होगा तो खल, सूर्य से अस्त होगा तो कोपी। कुंडली विश्लेषण के लिए ग्रहों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। ये जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ऐसी ही जानकारी मैं हमेशा शेयर करती रहूंगी। आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही जानकारी देखने के लिए। धन्यवाद।